ब्रह्मचर्य की शक्ति, गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक शांत गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी वह बड़े सपने देखता तो कभी आलस और गलत आदतों में समय बर्बाद कर देता। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन आरव खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के पास वाले आश्रम में एक महान गुरु आए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसा ज्ञान है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यह सुनकर आरव के पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें गुरु जी के पास जाना चाहिए। शायद तुम्हें वहां अपने जीवन का रास्ता मिल जाए। अगली सुबह आरव आश्रम पहुंचा। वहां चारों तरफ शांति थी। पक्षियों की आवाज, ठंडी हवा और बहती नदी का मधुर स्वर मन को सुकून दे रहा था। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे सफेद वस्त्र पहने गुरु ध्यान में बैठे थे। आरव ने उनके चरण छुए और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर स्थिरता नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? आरव ने कहा, मन की शक्ति की। गुरु बोले, मनुष्य के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन वह उसे गलत जगह खर्च कर देता है। यदि कोई अपनी ऊर्जा को बचाना और सही दिशा में लगाना सीख जाए तो वह महान बन सकता है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आरव ने पूछा, क्या केवल इच्छाओं को दबाना ही ब्रह्मचर्य है? गुरु मुस्कुराए, नहीं, इच्छाओं को समझना और उन्हें अपने नियंत्रण में रखना ही असली ब्रह्मचर्य है। यह केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और विचारों का भी संयम है। गुरु ने आरव को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम का जीवन बहुत कठिन था। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, योग और ध्यान करना, फिर पढ़ाई और सेवा करना। शुरुआत में आरव को बहुत परेशानी हुई। उसका मन बार बार गांव की आरामदायक जिंदगी को याद। एक दिन वह परेशान होकर गुरु के पास गया। गुरुजी, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। गुरु उसे जंगल में ले गए। वहां एक छोटा पौधा दिखाकर बोले, इसे उखाड़ो। आरव ने तुरंत पौधा उखाड़ दिया। फिर गुरु उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और बोले, अब इसे उखाड़ो। आरव ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं। गुरु बोले, बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए मन को शुरुआत से ही संभालना जरूरी है। उस दिन के बाद आरव ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह पहले से ज्यादा ध्यान लगाने लगा। अब उसका शरीर मजबूत और चेहरा तेजस्वी दिखाई देने लगा। एक दिन आश्रम में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुरु से कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। गुरु ने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़के को देखो। इसके पास धन नहीं है, लेकिन इसका मन शांत होने लगा है, क्योंकि इसने अपने मन को गलत इच्छाओं का गुलाम नहीं बनने दिया। व्यापारी चुप हो गया। समय बीतता गया। आरव अब गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता और लोगों को अनुशासन का महत्व समझाता। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। वहां नाच गाना, खेल और बहुत सी आकर्षक चीजें थीं। आश्रम के कई शिष्य वहां गए और वापस आकर उन्हीं बातों में खो गए। आरव का मन भी डगमगाने लगा। उसे लगा कि वह अपनी जवानी व्यर्थ कर रहा है। रात को वह गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी, क्या जीवन का आनंद लेना गलत है? गुरु ने एक दीपक जलाया और बोले, आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा आनंद
जो तुम्हारी शक्ति और समय छीन ले वह धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना देता है। उन्होंने दीपक की लौ की ओर इशारा किया। यदि यह लौ स्थिर है तो अंधकार मिटाती है, लेकिन यदि यह हवा में डगमगाने लगे तो बुझ सकती है। इंसान का मन भी ऐसा ही होता है। आरव समझ गया। उसने फिर से अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। अब गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे थे। वह हर परिस्थिति में शांत रहता और सही निर्णय लेता। फिर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव वाले घबरा गए। तब आरव आगे आया। उसने लोगों से कहा, यदि हम सब मिलकर मेहनत करें तो गांव को बचा सकते हैं। उसने नदी से पानी लाने के लिए नहर बनाने की योजना बनाई। शुरुआत में लोगों को यह काम असंभव लगा, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत शुरू हुई। आखिरकार नदी का पानी गांव तक पहुंच गया। खेत फिर से हरे हो गए। गांव में खुशी लौट आई। आरव के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत शरीर में नहीं मन में होती है। गुरु मुस्कुराए। और मन की शक्ति संयम से पैदा होती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह सभी से कहता, जो इंसान खुद पर नियंत्रण कर लेता है वही जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। एक दिन गुरु बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। बेटा, गुरु बोले, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। आरव की आंखें भर आईं। गुरुजी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? गुरु मुस्कुराए। जब भी तुम सत्य और संयम के रास्ते पर चलोगे, समझना। कुछ दिनों बाद गुरु ने शांत मन से शरीर त्याग दिया। पूरा गांव दुखी हो गया, लेकिन आरव टूटकर बिखरा नहीं। उसने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने एक नया आश्रम बनाया जहां बच्चों को शिक्षा, योग, ध्यान और अनुशासन सिखाया जाता था। वह हमेशा कहता, ब्रह्मचर्य केवल नियम नहीं है, यह अपनी शक्ति को बचाकर अपने सपनों को पूरा करने का मार्ग है। उसका आश्रम धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, जिस दिन इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है उसी दिन उसकी असली जीत शुरू होती है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। सालों बाद जब आरव बूढ़ा हुआ तब भी उसके चेहरे पर तेज था। एक दिन उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है? आरव मुस्कुराए और बोले, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब इंसान अपने लक्ष्य को समझ लेता है तब संयम बोझ नहीं रहता, शक्ति बन जाता है। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आश्रम में गहरी शांति छा गई। दीपक की लौ स्थिर थी, बिल्कुल उस मन की तरह जिसने वर्षों पहले भटकना छोड़ दिया था।